हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि आप एक बार 2cc कर लेते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, तो आपको हर मंथ कंपनी कंपनी 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी देगी आपको फिक्स। क्या आपको पता है कि आप अगर कंपनी में एक बार 2cc कर लोगे तो आपको काम भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉरएवर के बारे में लोगों को बताना है और कंपनी आपको 30 हज़ार 35 हज़ार की सैलरी देगी। बट कुछ लोग आप में से सोचते होंगे कि ये होगा कैसे, तो चलिए सीक्रेट को रिवील करते हैं आज की इस वीडियो में। हम आपको इसी बारे में, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फॉरएवर के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे जो ऊपर नंबर चल रहा है आप उस पर मुझे मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में बताया, तो मार्केट में आपको ऐसा बहुत कुछ बोला गया होगा। थोड़े बहुत आपने चेक्स भी देखे होंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी देखी होंगी और कुछ कहानियाँ भी सुनी होंगी मोटिवेशन की, और उस मोटिवेशन के चक्कर में आकर आप भी सोचते होंगे कि मैं भी 2cc कर ही लेता हूँ या कर ही लेती हूँ। अगर मैं भी 2cc कर लूँगा तो मुझे भी ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो रुकिए, वहीं आपके साथ स्कैम होता है। तो आप सोचोगे कि मेरे साथ अब क्या फ्रॉड होगा, कि मेरे या कोई पैसे लेके भाग जाएगा या मुझे कंपनी प्रोडक्ट्स नहीं देगी। जी नहीं, अगर आप फेक मोटिवेशन में आके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख के, बड़े बड़े चेक्स देख के और मोटिवेशन की कहानियाँ सुन के हर महीने 2cc के बाद आपको फिक्स सैलरी मिलेगी और कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, अगर आप ये सोच के और ये सुन के 2cc करते हैं तो ज़रूर आपके साथ फ्रॉड होगा। यहाँ पर लोगों को सिर्फ यही बताया जाता है कि आप अपना 2cc करिए और आगे लोगों को 2cc कराइए। और जब आप अपना 2cc कर लेते हैं फेक मोटिवेशन में आके, और जो आपके अपलाइन होते हैं और आपकी टीम को ही नहीं पता होता कि इसमें आगे काम कैसे करना होता है, और आपकी टीम को पता ही नहीं होता कि आगे क्या काम कराना है, इसको हम फ्रॉड भी बोल सकते हैं। तो ऐसा ही होता है, लोग 2cc कराने से पहले तो लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिखाते हैं, मोटिवेशन में रखते हैं। लोग 2cc करने से पहले या 2cc करने के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेशन में रहते हैं, पर 2cc होने के बाद या तो उनके अपलाइन ही भाग जाते हैं या आप ही इस बिज़नेस से गायब हो जाओगे। तो ना ही आपको कोई रोड मैप मिलेगा और ना ही आपको कोई इनकम मिलेगी जो आपने एक्सेप्ट की थी। एक टाइम तक आप भी ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा जाता है। जब आपका कोई भी आपके साथ 2cc नहीं करता तो आप वहाँ पे तो आप भी एक टाइम तक उस बिज़नेस को करोगे। जब आपका फेक मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा तो आप भी उस बिज़नेस को छोड़ दोगे, और जो आपकी रियल प्रॉब्लम होंगी वो स्टार्ट हो चुकी होंगी, और उसके बाद और आपको भी इस बिज़नेस को छोड़ने का मन करता है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं, और काफ़ी सारे लोग 2cc करने के बाद इस बिज़नेस से गायब हो जाते हैं। गलती आपकी भी नहीं है। अगर इस कंडीशन में आप किसी को फॉरएवर को बताओगे तो आप भी फॉरएवर को फ्रॉड ही कहोगे, पर कंपनी फ्रॉड नहीं है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं या जो हमारे अपलाइन हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, वो हमें बताते हैं और फिर वो आगे हमें सही तरीके से काम नहीं बता पाते या कोई काम को आगे से नहीं करा पाते, तो उसके बाद हम भी उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो वहाँ हमें लगने लगता है कि फॉरएवर फ्रॉड है, और लोगों को आप बताओगे कि ये बिज़नेस तो पागल बनाने का है, मुझे भी पागल बनाया गया है और आपको भी पागल बनाया जाएगा। तो आप भी आगे बताओगे कि मेरे साथ भी फॉरएवर ने फ्रॉड किया है, इस टीम ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो वहाँ पर आप गलत हो जाते हो, क्योंकि फॉरएवर फ्रॉड नहीं है।
जो हमारे साथ अपलाइन है वो हमें सही से गाइड नहीं करते। इस वजह से हमें लगता है कि कंपनी फ्रॉड है, पर कंपनी फ्रॉड नहीं है। ऐसी कंडीशन में गलती हमारी होती है कि हम ज्वाइन करते हैं, और गलती उनकी होती है जो अपलाइन हमें बड़ी बड़ी मोटिवेशन दिखा के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चेक दिखा के हमें ज्वाइन कराते हैं, जो कि हमें सही से गाइड नहीं करते। तो इस कंडीशन में आकर 2CC करने के बाद तो हम इस कंडीशन का सलूशन क्या है, आइए हम इस बारे में बात करते हैं। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा, पूरी जानकारी लेनी होगी। सबसे पहला पॉइंट, जिन्होंने आपको फॉरएवर समझाया है, क्या वो आपको टेली कार चेक और लेवल्स दिखाते, काफ़ी ढेर सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं और फेक मोटिवेशन देते हैं। आपको बार बार ट्रेनिंग दी जाती हैं और कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और मोटिवेशन के नाम पे ये चीज़ें आपके साथ एक बार नहीं बार बार हो रही हैं। तो आपको 2CC करने से पहले थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि मुझे 2CC करनी है या नहीं। सेकंड पॉइंट, अगर आपको 2CC ID बनाने के लिए पर्सनल मेंटोरशिप के नाम से और ट्रेनिंग्स के नाम से और सेशन के नाम पे और आपको कुछ पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको यहीं पर रुक जाना है। क्योंकि 2CC करने से पहले और ID क्रिएशन के लिए और आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता, और 2CC करने से पहले आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि होता है कंपनी की पॉलिसी का, कंपनी के प्लान का और कंपनी के प्रोडक्ट का। आपको सबसे पहले कंपनी की पॉलिसीज़ को चेक करना चाहिए। फॉरएवर की पॉलिसी को खुद पढ़िए, खुद जानिए, और प्रोडक्ट को देखिए और मार्केटिंग प्लान को देखिए, और जो आपके अपलाइन ने बताया है और जो आपने खुद पढ़ा है, अगर वो मैच करता है तो आप बिलीव कर सकते हैं अपने अपलाइन पर, हाँ, कि आपके अपलाइन ने आपको सारी चीज़ें सही बताई हैं, तो आप उनके साथ 2CC कर सकते हैं। आपको अपने अपलाइन से और अपनी टीम से सब कुछ कंफर्म करना चाहिए कि मैं 2CC के बाद क्या काम करूँगा, क्या मेरा रोड मैप होगा और किस तरीके से मुझे चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको 2CC करने से पहले ही कंफर्म कर लेनी चाहिए। 2CC करने के बाद होता कुछ और है, बताया कुछ और जाता है। तो आज की वीडियो में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ भी रियलिटी लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो वीडियो को एंड करते हैं।